नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्षानंद और मैं स्वागत करता हूं आपका एंडोवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे। एंडोवेयर प्रिपरेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। देखिए बच्चों, आपको सबको पता है कि आज है 26 जनवरी और आज है आपका क्या रिपब्लिक डे। सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक मैं छोटा सा आपके लिए करंट अफेयर्स का जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है बच्चे, जितने जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही करंट के वीडियोस मैं आपके लोगों के लिए लाता रहूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहला यही है कि हम लोग गणतंत्र दिवस, देखिए समझिए फर्क। हम लोग क्या होता है, हम लोग समझते हैं, बहुत लोगों को मतलब यही बता रहा हूँ, आप कभी आप न्यूज पे जरा थोड़ा गौर करिएगा। 29% लोगों को ये नहीं पता होता, 29% लोगों को ये नहीं पता कि रिपब्लिक डे हम लोग क्यों बनाते हैं और हम लोग इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों बनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों बनाते हैं, ये नहीं पता लोगों को। लोगों को लगता है कि 26 जनवरी को, मतलब एक आपकी नहीं, मैं तो, आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट, प्रख्यात स्टूडेंट, बढ़िया से स्टूडेंट है आप लोग तो, वैसे बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, एक होता है रिपब्लिक डे, एक होता है इंडिपेंडेंस डे, दोनों में फर्क है। इंडिपेंडेंस मतलब होता है कि हम लोग क्या हुए थे, स्वतंत्र आजाद हुए थे। ठीक, वो कब बनाते हैं हम लोग, वो हम लोग बनाते हैं 15 अगस्त को, ये बात याद रखिएगा। ठीक, और गणतंत्र दिवस हम लोग बनाते हैं 26 जनवरी को। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि गणतंत्र दिवस बनाया क्यों जाता है। देखिए, हुआ क्या था। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि 26 जनवरी को आजाद हुआ था। भैया, आजाद वाजाद कुछ नहीं हुआ था, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था। इंडिया मार्क द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब पता है क्या होता है? ये जो आपकी संविधान सभा थी ना, उसका गठन हुआ था। किसका? संविधान सभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा। अब हुआ क्या था, पहला जो सेशन हुआ था इसका दिसंबर 9 1946 को हुआ था। लास्ट सेशन 26 नवंबर 1949 को। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 26 जनवरी हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि संविधान से संबंधित है, याद रखना। किससे संबंधित है? संविधान। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, ये बात याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ठीक, अच्छा, इंडिया मार्क इट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है कि हम लोग ये रिपब्लिक डे आपको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि रिपब्लिक डे जो है आपका 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। दिस ईयर फॉल्स ऑन फ्राइडे को पड़ रहा है और 75वां हम लोग अपना गणतंत्र दिवस बनाने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, रिपब्लिक डे जो होता है आपका अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा क्यों बनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। दोनों में फर्क है दोस्तों, याद रखना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बन के तैयार हो गया था। आपके सामने ये डेट आपको दिख रही होगी, दिस इज 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखना। संविधान सभा के, इसको हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। इसका गठन मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली इसकी मीटिंग कब हुई थी आपकी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग के जो प्रेसिडेंट बनते हैं सत्येंद्र सिन्हा बनते हैं, अगले के राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जनवरी 26 1950 को हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी अगर आपके, देखिए, हर बात को एग्जाम में सोचिए। अब ये मत सोचिएगा कि यार सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है क्या? भाई, एक नॉर्मल, एक आप ना, एक इस देश के आप नागरिक हो, अगर आप कहीं खड़े हो, अगर 26 जनवरी बात चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम 26 जनवरी बनाते क्यों हैं। ठीक है ना? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा, अगर आप कभी आपसे पूछा जाता है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, याद रखना। क्या हुआ था? 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 जनवरी को क्या हुआ था, लागू हुआ था। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? 26 नवंबर, याद रखना ये बात। ठीक है, 26 नवंबर को बनाया जाता है। संविधान लागू 26 जनवरी 1950। चलिए अब बात करते हैं अगली।
देखिए जो आपके सामने पिक्चर आपको दे रखी है, मैं जो पिक्चर है ये, इसमें क्या दिखा रहा है कि सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि जितनी भी हमारे कास्ट है ये सब है, सब एक है ना? कोई अलग नहीं है, अगर वो नेता हो, अभिनेता हो, सबको संविधान से हमारा चलना पड़ेगा, ठीक? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आर मार्क्ड विद वन एंथुसिज्म इन द कंट्री। प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके अनफल द नेशनल फ्लैग फॉलोड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ मिलिट्री एंड कल्चरल प्रेजेंटी। याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट है हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, वो तिरंगों को क्या फहराती हैं, याद रखिएगा। 15 अगस्त को लाल किले पे कौन फहराता है, अपने मोदी जी फहराते हैं, मतलब प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट द पद्मा अवार्ड्स टू द डिजर्विंग सिविलियंस ऑफ द कंट्री। जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, परमवीर चक्र जो, और जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं उनको अशोक चक्र और वीर चक्र। पद्मा अवार्ड्स मतलब पद्म विभूषण जो होता है, पद्म भूषण जो होता है, और पद्म श्री, ये 3 अवार्ड बांटे जाते हैं। और जो ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। एक बात और याद बता दूं आपको, ये जो अशोक चक्र आपके सामने नाम है ना, इसका पहले नाम था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, पहले इसका नाम यही था। 1966 में इसका नाम बदल के, याद रखना, 1966 में इसका नाम हुआ था अशोक चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है, याद रखिएगा। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र बांटे जाते हैं और पद्मा अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने अभी इसी चैनल पे आपने वीडियो देखी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ बालकों को अपना पुरस्कार दिया है ना, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। वो जो बांटे जाते हैं ना, वो भी 26 जनवरी को बांटे जाते हैं, बस उसकी अनाउंसमेंट पहले हो जाती है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, जो परेड की थीम है, और थीम क्या है, देखिए टाइम और विजिट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि 26 जनवरी जो है इसकी थीम क्या है, कि इसकी थीम क्या है, क्या लिखी है यहाँ पे थीम। थीम इज विकसित भारत। क्या थीम है, विकसित भारत रहे हमारा, है ना। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, याद रखना, मतलब जो डेवलपिंग इंडिया है और मदरलैंड ऑफ इंडिया, याद रखना, किसके बारे में है ये, विकसित भारत, ठीक। इज शेड्यूल टू कमेंस एट 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे फ्राइडे को आपका ये क्या होगा, अपना ये वो होगा। 26 जनवरी को अपना बनाएंगे कर्तव्य पथ पे इन न्यू दिल्ली। अच्छा एक बात याद रखिएगा बच्चों, दोस्तों जहां पे परेड एंड होती है ना, उसका नाम है कर्तव्य पथ। ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। जो करीबन करीब 90 मिनट की चलती है। आपने देखा होगा झांकियां निकलती हैं बहुत सारी, बहुत हर स्टेट की झांकियां निकलती हैं, यूनियन टेरिटरी झांकी निकलती है, राम मंदिर की आपको झांकी देखने को मिलेगी। तो हर, और उसके बाद बेस्ट पैराडे का अवार्ड भी दिया जाता है, वही है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फ्रेंच के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कौन होने वाले हैं, इस बार के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कौन, इमैनुअल मैक्रोन साहब इस बार के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। 95 मेंबर की उनकी जो मार्चिंग कॉन्टिनेंट है फ्रांस की, वो भी भाग लेगी, किसमें, जो परेड होगी ना उसमें भाग लेगी। याद रखिएगा दोस्तों, थीम क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और 26 जनवरी को जो प्रेसिडेंट होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, कौन होंगे, आपके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के हैं ये राष्ट्रपति, फ्रांस के हैं, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल को बढ़िया सा टच देने के लिए किसको बोला गया है, प्रेसिडेंट के जो आपके कौन है, आपके इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग फ्रॉम विजय चौक, कहां से, विजय चौक से लेके कर्तव्य पथ तक जाएगी, ये बात याद रखना, ठीक। कर्तव्य पथ क्या है, जहां पे परेड एंड होती है। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी होम माफ कीजिएगा, होम एट अ फंक्शन 24 जनवरी 2024 रिपब्लिक डे। द पीएम एनसीसी रैली इज 27 जनवरी। देखिए जो एनसीसी की रैली होती है ना, उसको हम बीटिंग रिट्रीट कहते हैं, जो खत्म होती है। देखिए क्या होता है, 26 जनवरी को शुरू हुआ, ठीक है, पहले 24 फरवरी को, ये 24 जनवरी को शुरू शुरू हो जाता है फॉर्म पे। उसके बाद मेन जो परेड है वो 26 जनवरी को शुरू हुई। उसके बाद जो एक बीटिंग रिट्रीट है, बीटिंग रिट्रीट मतलब होता है जो एंड होता है ना, वो होता है 29 जनवरी। कभी भी आप देखिएगा, विल मार्क द कल्मिनेशन, मतलब एंड जो होता है ना, कब होता है, 3 दिन बाद होता है, 29 जनवरी को एंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्या है, चीफ गेस्ट। माफ कीजिएगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बात बताऊं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत कम जगह है कि चीफ गेस्ट कौन है या कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चीफ गेस्ट ओवर द इयर्स आपको पता है, मैंने आपको बता दिया 2024 का कौन है, ठीक। पर आपके राइट हैंड साइड पे जो आपको फोटो दे रखी है, ये पता है कौन है, ये है जब पहला सबसे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, 1950 में जब सबसे पहले हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समय ये भाई साहब कौन थे, चीफ गेस्ट थे। इनका नाम पता है क्या है, सुकरानो। क्या नाम है, सुकरानो। कहाँ के चीफ गेस्ट थे ये, इंडोनेशिया के, है कि नहीं है। हो सकता है सवाल आ जाए, बात समझ रहे हैं।
26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बनाया था, तो ये भाई साहब जो थे, ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के? इंडोनेशिया के सुकरानो साहब। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद आपको ये लिस्ट दिख रही होगी, पिछले साल कौन आए थे? अब्दे अब्देल फतेह अलसी आए थे और इस साल एम्यूल मैक्रोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, जो अभी जयपुर में आपने देखा होगा घूमे भी हैं, ठीक है? तो ये है आपकी गणतंत्र दिवस के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है?